एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। आप सभी का सपना होगा कि सीजीएल के थ्रू आप एक जॉब सिक्योर करो। तो आप किसी ना किसी, चाहे वो यूनिफॉर्म में सिक्योर करना चाहते हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कस्टम्स ऑफिसर का हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के आप एक जॉब सिक्योर करना चाहते होगे। तो जो लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, इनमें हम आपको टारगेट दे रहे हैं और अपने आप भी उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो कल का जो टारगेट था हमारा, वो हमारा टारगेट था परसेंटेज को कंप्लीट रिवाइज करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके लगाने के लिए मेरा टारगेट था, जो मैंने आपको दिया था। और जीएस में पॉलिटी और जियोग्राफी को, हालांकि जो परसेंटेज है इसको मैं 10:15 पर कंप्लीट रिवाइज कर चुका था। इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैं 75 क्वेश्चंस लगा चुका था प्रीवियस ईयर, हर एक टाइप को मैंने कवर कर लिया था। और जो रेशियो और प्रोपोर्शन और प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट है, इसको 1:30 तक हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। और पॉलिटी और जियोग्राफी, ये जो है, इसको पॉलिटी मेरी कंप्लीट रिवाइज हो चुकी है, जियोग्राफी भी कर रहा हूँ। तो ये जो टारगेट था मैंने आपको कल दिया था आज के लिए। और एक मॉक लगाना ज़रूरी होता है, आपको भी और मुझे भी। तो एक मॉक भी लगा चुका हूँ मैं, 2 घंटे जिसमें गए थे, जिसमें 1 घंटे का मॉक था और 1 घंटे एनालिसिस कंप्लीट रिवाइज किया। ठीक है, अगर आपने लगाया तो आप अपना स्कोर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना आया है। और जो आज जो टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको 2 सितंबर के लिए, वो जो टारगेट है वो इस तरह से है। कुछ टू डू लिस्ट मैंने इस तरह से बनाई है कि इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट रिवाइज करना है। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो टेंस का हो, ठीक है, एक्टिव पैसिव, नरेशन का हो, सभी, कल वोकैब को बिल्कुल भी छूना नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट रिवाइज करना है। इसके बाद मैथ में एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन और पार्टनरशिप, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज कर लेना है कल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको रिवाइज करने में। और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट रिवाइज करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सभी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर्स, इसको रिवाइज करना है। आप मुझे बताना कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से तैयार कर रहे हो। ठीक है। और एक मूक लगाना है और इसकी कंप्लीट एनालिसिस करना है कल 2 सितंबर के लिए। और अगर आपने रिवाइज किया है, आप यहाँ पर ड्रीम एसओ आपका ही चैनल है, यहाँ पर आप अपने मन की बात जो कुछ भी कहना चाहते हो, या जो इस टू डू लिस्ट है इसमें अगर कुछ सुधार करना चाहते हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कि क्या इसमें ऐड ऑन किया जाना चाहिए। और क्योंकि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कमेंट बॉक्स में बताना कितने नंबर पे आता है आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इस टू डू लिस्ट में और क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है। अगर टाइम बचता है तो और भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, ठीक है, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पॉलिटी से रिलेटेड, अगर आपने रिवाइज किया है तो पॉलिटी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और टॉपिक है आज का फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फॉरेन से हमने कौन कौन से सोर्सेज को अक्वायर किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंगल सिटीजनशिप पहला क्वेश्चन है, सिंगल सिटीजनशिप हमने कौन से देश से एक्वायर किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, ये लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल नहीं है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से, कौन सी कंट्री से हमने एक्वायर किया है। फिर हमारे पास आता है तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कौन से देश से एक्वायर किए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और पोस्ट ऑफ गवर्नर्स की जो होती है पोस्ट, उसको कहाँ से एक्वायर किया है, पोस्ट ऑफ गवर्नर्स। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट का जो आइडिया है वो हमने कौन से देश से लिया है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं उनको हमने कौन से देश से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्वायर किया है। और ये बताना है कि प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हम संविधान संशोधन करते हैं, वो हमने किस देश से लिया है। ठीक है। और एक टॉपिक और है आपका जो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेंगे हम। इसमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताना कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में जोड़े गए थे। तो ये बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, और कौन सी ईयर में आया था, उसमें ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। ये 3 वर्ड कब ऐड किए गए थे ये बताना है, कौन सा सन और कौन सा अमेंडमेंट था। ठीक है, ये बताना है आपको। और इसी तरह से लगे रहिए, क्योंकि टाइम सीजीएल के लिए ज़्यादा बचा नहीं है। तो जितना इस टाइम पर आप पढ़ लोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीछे जो होता है वो तैयार किया जाता है, और अब क्या है, अब रिवीजन करना है हम लोगों को। तो अब रिवीजन से जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना ही फ़ायदा हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक आपने ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक और शेयर करें, जिससे कि जो लोग, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब टाइम नहीं बचता है तो भटक जाते हैं लोग कि सब तो तैयार है, पढ़ें क्या। तो ये ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि अब लास्ट के टाइम पर हम क्या करें, तो इस तरह से वो लोग भी अपनी टू डू लिस्ट बना करके तैयारी करेंगे। ठीक है। तो शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें ड्रीम एसओ को। इस चैनल पर हम आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, अभी इस तरह के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हालांकि आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इस चैनल का, उस पर जाकर के देख सकते हो कि किस तरह के एग्ज़ाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, छोड़ते हैं आपको आपके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। टारगेट करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित कीजिए कि जो
महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो सुरक्षित महसूस करें आपके साथ, ठीक है। क्योंकि डेली कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है, तो उनसे बचिए और एक अच्छे इंसान बनने की तरफ प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।